हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो थ्रेडिंग से रिलेटेड ही है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज अब क्लियर कर रही हूँ। एक तो ये कि हमारे पास व्यूवर्स ने पूछा था कि जब भी मैं थ्रेडिंग की मैंने यानी फोरहेड किया एंड उनकी स्किन रेड हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ये भी मैं बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसा क्यों, ये भी क्लियर करूँगी और किस तरह से करनी है ये भी क्लियर करूँगी। और साथ ही साथ कुछ पर्सन्स ने मेरी जो वीडियो थी पार्लर इक्विपमेंट लिस्ट की, उन्होंने कहा कि हमारे जो लिस्ट हैं हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही है, यानी उनके इक्विपमेंट्स विजिबल नहीं हो रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है लिस्ट में। तो इस वीडियो के एंड में उस इक्विपमेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें 3 लिस्ट्स हैं, एक हेयर से रिलेटेड है, एक मेकअप से रिलेटेड है, एक स्किन से रिलेटेड है। तो पूरी इक्विपमेंट की लिस्ट जो है आपको एंड में 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दी जाएगी। 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड की है, डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो के एंड में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें जो पूछा गया है कि ये था कि अगर थ्रेडिंग करने से जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो रेडनेस बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, रेडनेस क्यों आती है, सबसे पहले ये बात है, रेडनेस इस वजह से जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे ना थ्रेड से, तब रेडनेस आएगी। मीन्स टू से ये थ्रेड है, ठीक है। अब 2 कंडीशन है, या तो आप खुद से कर रहे हो या आप किसी दूसरे की कर रहे हो थ्रेडिंग, या तो आप DIY खुद से ही थ्रेडिंग कर रहे हो खुद की, और या फिर आप किसी दूसरे की। जब आप दूसरे की कर रहे हो तो सबसे, जब हम बिगिनर्स होते हैं हमें प्रेशर का नहीं पता होता, प्रेशर कैसे देखना है कि थ्रेड पे, जैसे हम ये अब आप खुद देखिए, मैंने ये थ्रेड लिया है, मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी, क्या आपको लग रहा है ना कि मैं प्रेशर दे रही हूँ? क्यों? क्योंकि ये देखिए लाइंस पड़ जाती हैं, ठीक है ना, ये जो लाइंस है ना ये पड़ जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लाइंस पड़ जाएंगी, और जब प्रेशर दे रही हूँ तो आपको विजिबल हो रही होंगी। जब इस तरह से थ्रेडिंग करोगे ना तो यहाँ पे लाइंस पड़ जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया। जब प्रेशर दोगे तो जो आपका क्लाइंट है उनकी स्किन भी खींचेगी, तो ऑब्वियसली रेडनेस आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के काम करोगे, अब प्रेशर को मेंटेन कैसे करना है, प्रेशर आपको कहाँ कहाँ से देते हो? जब आप अपने माउथ में थ्रेड को होल्ड करते हो ना, इस तरह से करने के लिए, सपोज कीजिए कि मैंने ये थ्रेड लिया है एंड इसे मैंने अपने तिथ में रखा है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं थ्रेडिंग करूँगी, जब मैं ज़्यादा प्रेशर दूंगी तो आपके जो तिथ होंगे उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इस अब देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना। जब आपको यहाँ से एस्टिमेट होना चाहिए कि आपको कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कि ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, यानी कि आपके तिथ ज़्यादा टाइटली इस थ्रेड को होल्ड करेंगे जब आप ज़्यादा प्रेशर होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये होता है ज़्यादा प्रेशर, थ्रेड भी टूट जाएगा, जैसे कि ये टूट गया। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ऑब्वियसली रेडनेस आएगी अगर आप इतना प्रेशर देके काम करोगे तो इतना प्रेशर नहीं देना है। और सेकंड, जो आपका प्रेशर होता है वो कहाँ पे होता है? आपके थंब पे होता है। जब आपके टिथ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपके थंब को भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आप इतना, आपको प्रेशर देखिए, प्रेशर कैसे मैटर करता है, कैसे देखना है। एक तो जब बहुत ज़्यादा गड़ा के मीन्स टू से कि इस तरह से, जैसे कि आप मान लीजिए थ्रेडिंग कर रहे हो तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गड़ा के थ्रेड नहीं रखना है। इतना प्रेशर दें कि क्लाइंट उसको सहन कर सके। अब आप क्लाइंट सीरियसली कहूँ कि ना, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अगर एक बार आपसे अगर थ्रेडिंग करा ली ना तो आपके पास दोबारा क्लाइंट आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने आपका ये प्रेशर जिससे आपका सहन नहीं हुआ ना, तो वो दोबारा फिर से आपको थ्रेडिंग नहीं कर। प्रेशर इतना होना चाहिए कि प्रॉपरली हेयर्स निकल जाए, ठीक है। मीन्स टू से कि सपोज मैंने यहाँ से हेयर्स निकाले हैं, मैंने ये जो है यहाँ से लिए, यहाँ से मैंने हेयर्स लिए। अब मैं ज़्यादा गड़ा के थोड़ा ना करूँगी यार, बिल्कुल। अब ये देखिए मेरी लूप, बस मेरी ये जो नीचे वाला, जो मेरे थंब के पास वाला ये वाला जो थ्रेड है, ये मेरी स्किन से टच हो रहा है, एंड देन मैं इसको इस तरह से निकाल दूंगी। ये मेरी स्किन से टच हो रहा है एंड मैं निकाल दूंगी लाइक दिस। तो ये तो नहीं करूँगी ना कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इस तरह से करूँगी, इस तरह से स्किन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे मत कीजिए।
ओके। तो प्रेशर को मेंटेन करें। प्रेशर मेंटेन कैसे होगा? एक तो टिथ का प्रेशर भी कम रखें, थंब का प्रेशर भी कम रखें। अगर ये प्रेशर कम रखेंगे तो आपका प्रेशर भी मेंटेन रहेगा आपके हैंड के थ्रू। ओके। सेकेंडली, लेफ्ट हैंड से यानी लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम क्यों आती है ये भी देखिए। जब भी हम राइट साइड की, देखिए जो हमारा राइट हैंड होता है ना वो मोस्टली वर्किंग में होता है, वो हैबिट होती है हमारे राइट हैंड को प्रॉपरली चलने की, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड को ये जो है प्रॉब्लम होती है। दो कंडीशन है इसमें भी, ऑब्वियसली अगर आप अपनी कर रहे हो या किसी दूसरे की कर रहे हो। देखिए सबसे पहली बात है कि जब आप किसी दूसरे की करते हो ना राइट साइड की थ्रेडिंग, अगर आपने मेरी स्टैंडिंग पोजीशन वाली थ्रेडिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें कि जब भी हम राइट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो वो फ्रंट में जाके करते हैं, जब भी हम लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो बैक में आके करते हैं। तो हमारे विज़न में थोड़ी दिक्कत होती है, मीन्स टू से कि जो चीज़ एक चीज़ हम फ्रंट से देख रहे हैं, एक चीज़ हम बैक से देख रहे हैं, तो दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मीन्स टू से कि आपको जो फ्रंट की थ्रेडिंग है वो आप आसानी से कर लो क्योंकि आप उसे स्ट्रेट देख पा रहे हो, लेकिन लेफ्ट की थ्रेडिंग को आपको बैक से देखना पड़ रहा है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो चीज़ है एक तो प्रैक्टिस से जाएगी, एक चीज़ जाएगी आपकी प्रैक्टिस से, और दूसरी चीज़ मैं आपको इसका पॉइंट बताती हूँ। जब भी आप लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करना एकदम से बाल ना निकालें, ऊपर के आप जो निकाल दोगे क्योंकि ऊपर के बाल आपको इजीली विजिबल होंगे प्रॉपरली, इसके अकॉर्डिंग आप उसे निकाल दोगे। लेकिन जब आप नीचे के बाल निकालो ना तो कम कम बाल निकालो, एकदम बाल निकालने की कोशिश करोगे बिगिनर्स स्टार्टिंग में तो आपकी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक थ्रेड पतली हो जाएगी, ये वाली पतली होगी और ये वाली मोटी रह जाएगी। ज़्यादातर यही होता है, लेफ़्ट वाली पतली हो जाती है और राइट वाली जो है वो मोटी रह जाती है। तो थोड़े थोड़े बाल निकालें अगर आपको इक्वल करनी है, क्योंकि अगर आपने ये वाली पतली कर दी तो आपको ये भी पतली करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़े थोड़े बाल निकालें, जब आपको लगे कि आपको लग रहा है कि प्रॉपरली हो गई है तो फ्रंट से अपना विजुअल चेकिंग करें, फ्रंट से चेक करें कि क्या आपका जो दोनों मेंटेन है। अगर आपको कहीं से लग रहा है तो फिर से बैक से जाके उन हेयर्स को निकालें, तब आपकी प्रॉपर होगी। और अगर आप खुद से थ्रेडिंग कर रहे हो, खुद से मीन्स टू से कि ये देखिए मैं अगर लेफ़्ट से कहने कि वो कहने कि लेफ़्ट से प्रॉब्लम आती है, लेफ़्ट से ऑब्वियसली आती है क्योंकि हमारा राइट हैंड जो है एक्टिव होता है लेकिन लेफ़्ट हैंड हमारा एक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप अपने राइट हैंड को मूव कराते हो ऐसा आपका लेफ़्ट हैंड में मूव होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना कि हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो हमेशा जैसे कि मैं लेफ़्ट साइड की कर रही हूँ तो ओबियसली मेरा थ्रेड इस तरह जाएगा, लूप में राइट साइड में जाएगी और मुझे ये वाली फॉर्मेशन रखूँगी मैं। कौन सी? ये वाली फॉर्मेशन। अब देखिए जब मैं राइट साइड की कर रही हूँ तो मैं इस तरह से जल्दी जल्दी थ्रेड चला रही हूँ, है ना। लेकिन जब मैं लेफ़्ट साइड पे जा रही हूँ तो थ्रेड धीरे चल रहा है क्योंकि हमारा लेफ़्ट हैंड जो है हमेशा प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारे लेफ़्ट हैंड थोड़ा कम ही वर्क करता है, मेरा भी थोड़ा कम वर्क करता है, लेकिन मुझे अब प्रैक्टिस हो गई है तो मैं इसलिए प्रॉपरली कर पाती हूँ लाइक दिस। अब इसके लिए मुझे लूप को ओपन करना पड़ता है। राइट हैंड जब मैं लेफ़्ट से हेयर्स को इस तरह से निकालती हूँ तो मुझे राइट से लूप को ओपन करना पड़ता है एंड देन मैं अपना थ्रेड रखूँगी एंड देन मैं अपनी लूप को ओपन करूँगी। इस तरह से जो अपने हेयर्स को मैं निकालूँगी। और जब मुझे नीचे के हेयर्स निकालने हैं सेम यही पोर्शन रहेगा, यही प्रोसेस रहेगा। जैसे कि मुझे ये वाले हेयर्स निकाले, मैं इसको होल्ड करूँगी एंड लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरह से हेयर्स को निकालूँगी। तो इस फॉर्मेशन को रखें, प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब आपकी एक तो चीज़ आपने प्रेशर मेंटेन रखना है, दूसरी चीज़ जब आप लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग कर रहे हो तो एकदम से बाल ना निकालें, थोड़े थोड़े से बाल निकालेंगे। तो आप जब आपकी प्रॉपर लगे कि आपके हेयर्स निकल गए हैं तो आप फ्रंट से जाके चेक करो कि क्या दोनों इक्वल हैं। ये हमेशा करना है। अगर इक्वल हैं तो ओके, अगर नहीं है तो देखिए कौन सी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कौन सी नीचे जब गई है, कौन सी ऊपर उठ गई है, ऐसे होती है ये प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बिगिनर्स के लिए ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे आप खुद की कर रहे हो और चाहे आप किसी दूसरे की कर रहे हो। खुद की कर रहे हो तो चल जाता है, लेकिन किसी दूसरे की कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वर्क देना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड डोंट वरी अबाउट इट। आप प्रॉपरली कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स
आई होप सो कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो लिस्ट है अब इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी, तो आप प्रॉपर पूरी लिस्ट जो है वो देख लेना, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना। 3 लिस्ट्स हैं इसमें, तीनों 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड होंगी और आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको वो जो प्रॉपर लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, जो भी आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है पार्लर के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, एंड आप लिस्ट को ज़रूर कलेक्ट कर लें। थैंक यू, गुड बाय।